नमस्कार। आज हम श्री रामचरितमानस के एक ऐसे प्रसंग में गोता लगाएंगे जो दिल को छू जाता है। ये कहानी है भगवान श्री राम और उनकी परम भक्त शबरी के बीच हुए उस संवाद की। एक ऐसा संवाद जो हमें भक्ति के असली मायने सिखाता है। तो चलिए इस अद्भुत कहानी में सीधे उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब भगवान राम खुद चलकर शबरी की कुटिया में पधारते हैं। जरा सोचिए वो लम्हा, सालों का इंतजार खत्म हुआ, प्रभु साक्षात सामने हैं। शबरी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। लेकिन ठीक उसी वक्त उनका मन एक गहरे संकोच से भी भर जाता है। उन्हें लगने लगता है कि मैं तो एक नीच जाति की हूँ, मुझ में कोई ज्ञान नहीं, मैं कैसे प्रभु का सत्कार करूं? और मन की यही उलझन, यही पीड़ा उनके शब्दों में उतर आती है। वो हाथ जोड़कर कहती हैं, मैं नीच, अधम और मंद बुद्धि हूँ प्रभु, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? सोचिए, इस एक वाक्य में कितना कुछ कह दिया गया है। एक तरफ समाज की बनाई दीवारें हैं और दूसरी तरफ एक भक्त का वो निर्मल हृदय, और दोनों के बीच का पूरा संघर्ष इस एक सवाल में समाया हुआ है। लेकिन अब जरा श्री राम का जवाब सुनिए। वो शबरी के इस भोलेपन को, इस दीनता को देखकर बस मुस्कुरा देते हैं और अपनी एक मुस्कान से, अपने कुछ शब्दों से समाज के बनाए सारे पैमानों को एक पल में खत्म कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं जाति, कुल, धर्म या ज्ञान, इनमें से कुछ भी नहीं देखता। मेरे लिए तो बस एक ही संबंध मायने रखता है, और वो है भक्ति का संबंध। और बस इसी पल से शुरू होता है वो दिव्य उपदेश जिसे हम सब नवधा भक्ति के नाम से जानते हैं। श्री राम कहते हैं, नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही। मतलब मैं तुझसे अब अपनी 9 तरह की भक्ति के बारे में बताता हूँ, बस इसे ध्यान से सुनना और अपने मन में बसा लेना। और देखिए, ये बातें सिर्फ शबरी के लिए नहीं थी, ये तो हर भक्त के लिए एक गाइड बुक की तरह हैं। तो सवाल ये है कि भक्ति के ये 9 रास्ते आखिर हैं कौन से? देखिए, श्री राम इसकी शुरुआत करते हैं पहले 3 मार्गों से। ये वो 3 रास्ते हैं जो भक्ति की इमारत की नींव रखते हैं। ये हैं सत्संग, कथा प्रेम और गुरु सेवा। तो पहली भक्ति क्या है? संतों का सत्संग करना, मतलब अच्छे ज्ञानी लोगों की संगत में रहना। दूसरी भक्ति है मेरी कथाओं और प्रसंगों से प्रेम करना, जब भी ईश्वर की कहानी सुनाई जाए तो मन उसमें डूब जाए। और तीसरी भक्ति, अभिमान को पूरी तरह त्याग कर अपने गुरु के चरणों की सेवा करना। ये 3 समझिए भक्ति के रास्ते की पहली सीढ़ियां हैं। अच्छा, इन 3 सीढ़ियों के बाद आते हैं बीच के 3 और मार्ग। ये वो रास्ते हैं जो इंसान की अपनी साधना, अपने आत्म अनुशासन पर टिके हैं। ये हैं गुणगान, मंत्र जाप और इंद्रिय निग्रह। तो चौथी भक्ति है कपट छोड़कर, यानी बिना किसी दिखावे के सच्चे मन से मेरे गुणों का गान करना। 5वीं भक्ति है मेरे मंत्र का जाप करना और मुझ पर मजबूत विश्वास रखना। ये विश्वास बहुत जरूरी है। और 6ठी भक्ति, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, एक अच्छा स्वभाव रखना और संतों के बताए धर्म के रास्ते पर चलना। और अब हम पहुंचते हैं भक्ति के आखिरी और सबसे ऊंचे 3 मार्गों पर। ये वो अवस्था है जो एक ऊंची आध्यात्मिक चेतना को दिखाती है। ये है समदृष्टि, संतोष और सरलता। देखिए, 7वीं भक्ति है इस पूरी दुनिया को, हर जीव को एक समान भाव से राममय देखना और संतों को मुझसे भी ज्यादा सम्मान देना। 8वीं भक्ति, जो कुछ भी मिले उसी में संतोष करना और दूसरों की गलतियां निकालने से बचना। और 9वीं और आखिरी भक्ति है मन में सरलता, व्यवहार में कोई कपट नहीं और दिल में बस मेरा अटूट भरोसा रखना। अब ये 9 मार्ग बताने के बाद श्री राम वो बात कहते हैं जो इस पूरे उपदेश का सार है, उसका परम फल। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। वो ये है कि इन 9 में से सबके सब होना जरूरी नहीं है, बस एक भी हो तो काफी है। और जरा उनके शब्द सुनिए। वो कहते हैं, नव महु एकौ जिनके होए, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोए अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। मतलब इन 9 में से अगर किसी के पास एक भी भक्ति है, फिर चाहे वो कोई स्त्री हो, पुरुष हो या कोई भी जीव जंतु, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। सोचिए, ये बराबरी का कितना बड़ा, कितना अद्भुत संदेश है। भक्ति को हर बंधन से, हर दायरे से आजाद कर देने वाला संदेश।
और फिर वो शबरी को देखते हैं और कहते हैं कि तुझमें तो ये 9 की 9 भक्तियों मजबूती से बसी हुई हैं। इसीलिए जोगी बृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आजू सुलभ भई सोई। यानी जो गति, जो अवस्था बड़े बड़े योगियों को भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, वो आज तेरे लिए सहज ही सुलभ हो गई है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि सच्ची भक्ति किसी भी बाहरी योग्यता की मोहताज नहीं है। तो आखिर में शबरी और राम का ये संवाद हमें क्या सिखाता है? ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या भक्ति के सारे जटिल रास्तों और कर्म कांडों से परे उसका असली सार, उसका मूल बस एक बच्चे जैसी सरलता और अटूट विश्वास में ही तो नहीं छिपा है? शायद भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य यही है, जो सबके सामने होते हुए भी हम देख नहीं पाते।